19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा सच दिखाऊंगी कि उस सच को देखकर आप डर जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे और ये सच बताना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जब सत्ता से सवाल पूछने वाले पूरी तरीके से मैनेज हो जाते हैं, सवाल पूछने की बजाय उन तमाम खबरों को ही गायब कर दिया जाता है, तो ऐसे में सच क्यों ना दिखाया जाए, सवाल क्यों ना पूछा जाए। हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं और हमारा हर एक सवाल सरकार के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हमारे हर सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन पिछले 11 सालों से इन तमाम चीज़ों को देखना सुनना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि मीडिया सवाल पूछता नहीं है और जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि आप आम खाते कैसे हैं, काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप बटुआ में पैसा रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। ये तमाम थकान भरी खबर, एक्सक्लूसिव खबर जो है मीडिया में आपको दिखाई जाती है, चलाई जाती है और उसके बाद गर्व से कहा जाता है कि हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा जरा देने वाला सच जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन इस तरीके से सबूत के साथ सवाल उठेंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। आज चलिए आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाऊं जो कल राहुल गांधी के जरिए पूछा गया। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लेकर बड़े बड़े सवाल दागे। आज और कल अभी 24 घंटा नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन इस अंतराल में अभी कुछ घंटे बाकी है। इसी अंतराल में कल आपने देखा होगा कि कई मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने खबर ही नहीं चलाई। इनफैक्ट ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फायदे गिनवा दिए। ये हाल है मीडिया वालों का। वहीं आज अखबारों में ढूंढा गया कि आज कौन सा अखबार कितनी शिद्दत के साथ खबर छाप रहा है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है दोस्तों। और वोट चोरी का मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी सबूत के साथ दिखाए गए। सबूत अभी भी आ रहे हैं, कई फैक्ट्स चैनल्स जो है उस खबर को चला रहे हैं और न्यूज़ के ज़रिए कई सारे खबर शेयर किए जा रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, डेटा है मौजूद। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का इन तमाम सवालों के, राहुल गांधी के तमाम सवालों पर क्या जवाब आया है दोस्तों, आप सुनेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे। जी हाँ, सर पकड़ लेंगे और सर पकड़ कर बोलेंगे कि आखिर सत्ताधारियों को सत्ता का नशा लगने के बाद आगे पीछे जनता के मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल दोस्तों, कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब सबूतों के साथ रखना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात, सबूत तो छोड़िए, उल्टा राहुल गांधी के दिमाग के इलाज कराने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव को लेकर लगातार धांधली की बातें उठाई गई, कोर्ट में भी कई सारी याचिका दाखिल की गई। कल राहुल गांधी के जरिए भी बताया गया कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर लाखों लाख वोट जो है पिछले 5 महीने के अंदर जो है लागू कर दिए गए थे, चुनाव से पहले जोड़ दिए गए थे। अब ऐसे में महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो क्या कह रहे हैं ज़रा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी। राहुल गांधी के दिमाग में गड़बड़ी है, वोटों की गिनती में नहीं। सच बात यह है कि राहुल गांधी की पार्टी का वजूद जो है वो खो दिया गया है, इसलिए वो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं इसका धिक्कार करता हूँ, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ये जो है देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, मतलब कायदे से उन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, तो उन सवालों के जवाब की बजाय क्या जवाब मिल रहा है दोस्तों, कि राहुल गांधी के दिमाग में गड़बड़ी है, धिक्कार है, दिस दैट है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और इसको ऐसे तो नहीं छोड़ दिया जा सकता है। जब सबूत के साथ राहुल गांधी ने
जी हाँ, आईना दिखाया है, सवाल पूछा है, तो उन सवाल का बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए था और चुनाव आयोग को भी। लेकिन भाजपा का जो जवाब आया है दोस्तों, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि सत्ता का सुख पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को, जी हाँ, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को वो जवाब देना लाज़िम नहीं समझते हैं, क्योंकि सत्ता उनके पास है। इसलिए विपक्ष के सवालों पर वो इस तरीके का जवाब देते हैं कि मुझे लगता है राहुल गांधी उनको अपना दिमाग चेक कराना चाहिए, या तो उनके दिमाग चोरी हो गया है या उनके दिमाग की चिप मिसिंग हो गई है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, न्यूज़ 24 के ज़रिए चलाया गया है, जिसको लेकर कई यूज़र्स के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए ऐसा जवाब मिला है। ये भाषा होती है नेता विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का। काम की बात मैंने की नहीं, ये मेरा तौर ज़िंदगी ही नहीं। जॉन एलिया के शेरों को जो है शेयर किया जा रहा है कि देखिए काम की बात की जा रही है, लेकिन जवाब क्या है कि राहुल गांधी के दिमाग ख़राब है, राहुल गांधी सोच नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन सोचने वाली समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर कब तक इन बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा, कब तक? क्योंकि जब बात सच और झूठ की है, हमारे एक एक वोट की है, तो जवाब इस देश का हर एक नागरिक देगा। जवाब इस देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, और सवाल पूछना कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों कि वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी ने स्लाइड बाय स्लाइड पीपीटी के जरिए सब कुछ प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि कैसे महादेवपुरा में 1 लाख नकली वोट पड़े। ये सब कुछ राहुल गांधी के जरिए कही गई। देखिए ना, सत्य हिंदी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को बेंगलोर में महादेवपुरा में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं। महादेवपुरा को राहुल गांधी ने गुरुवार को मशहूर कर दिया। ये प्रदर्शन भारत के निर्वाचन आयोग पर कर्नाटक और देश भर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट, विशेष रूप से महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भयंकर वोट चोरी हुई है। इस पद यात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना है और मतदाता सूची में अनियमितताओं को उजागर करना है। बिहार एसआईआर की वजह से ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बैंगलोर की 3 लोकसभा सीटों में बैंगलोर सेंट्रल में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान ने बीजेपी के 3 बार के सांसद पीसी मोहन को कड़ी टक्कर दी थी। मोहन 2009 से इस सीट पर काबिज है, लेकिन इस बार जीत का अंतर बेहद कम रहा। अंतिम गणना में मोहन ने 6,58,915 वोट हासिल किए, जबकि खान को 6,26,208 वोट मिले, यानी जीत का अंतर मात्र 32,707 वोटों का था। ये मोहन की 4 चुनावों में सबसे कम अंतर वाली जीते थे। नोटा को 12,000 से अधिक वोट मिले थे, जो तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन नतीजा आने से पहले पीसी मोहन बाहर आ गए और अपनी जीत की घोषणा कर दी। हालांकि उस समय तक मतगणना चल ही रहा था, चुनाव अधिकारी ने नतीजा घोषित नहीं किया था। कांग्रेस नेताओं को लगा कि इस नतीजे में कुछ गड़बड़ जरूर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ मतगणना में देरी का मामला नहीं, बल्कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। कांग्रेस की आंतरिक टीम ने कथित तौर पर वोट चोरी के दस्तावेजों के सबूत जुटाए। राहुल गांधी ने संसद के बाहर बोलते हुए कहा था कि हमने कर्नाटक की 1 लोकसभा सीट की मतदाता सूची का अध्ययन किया है और हमारे पास वोट चोरी का 100% सबूत है। उसी सबूत को राहुल गांधी ने कल पेश किया दोस्तों, और पेश करने के बाद दोस्तों जो सबूत रखे हैं, उन सबूतों का जवाब देने की बजाय बीजेपी का जवाब ये है, महाराष्ट्र के सीएम का जवाब ये है कि राहुल गांधी के दिमाग में गड़बड़ी है, उनका चिप खराब हो गया है, दिस डैट ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कैसे विपक्ष की बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सत्ता पक्ष के जरिए और साथ में मीडिया के जरिए भी। कैसे मीडिया मैनेज हो रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। ये सच बेहद डरा देने वाला है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक ये मामला दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका लोकतंत्र मजबूत नहीं दिखाई दिया जाता है, नहीं सुनाई दिया जाता है, तो आप उसे मजबूत लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं।
जब बात वोट चोरी को लेकर है तो वोट चोरी पर आप जवाब देंगे, ना कि विपक्ष को उल जुलूल बातें कर इन बातों को साइड करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।